देखिए रोमाना जी, ऐसा है ये सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली कांग्रेस पार्टी परम भ्रष्टाचारी, जनता को लूटने का काम ही इन्हें आता है। और कोई भी ऐतिहासिक पल आता है भारत में तो हर नागरिक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करता है, छाती पीटता है, रोंदू फूफी कोई बनता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ऐसा इसलिए है रोमाना जी, जिन्हें काम करना होता है वो काम करते चलते हैं, इतिहास लिख देते हैं। अभी एक माह में देखिए भारत में कैसे ऐतिहासिक काम हुए। हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सपना देखा था कांग्रेस मुंगेरी लाल ने, पूरा नहीं करवा पाई थी, दमखम नहीं था। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस जो है सिर्फ सपने देखती है। सपना देखा इन्होंने, पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अब क्या करे, छाती पीट रहे हैं, महिलाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें बताने लगे कि ओबीसी समाज से जो महिला बहनें हमारी आती हैं उनके लिए आरक्षण दो। अरे पहले तो देश ने यह पूछा कि नई संसद की इमारत मिली, उसमें इतिहास लिखा गया जो 3 दशक से नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। तो सबसे पहले तो उस संसद की गरिमा बढ़ी। वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे क्या पारित होना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये करके दिखाया। जनता ने पूछा आपने क्यों नहीं किया, 55 साल सत्ता में रहे, आप बताइए। 2010 में इनकी सरकार थी ना, 4 साल थे सरकार के, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा से पारित क्यों नहीं करवा पाए? क्या ये नहीं दिखाता कि यह बिना रीढ़ की कांग्रेस पार्टी है जो केवल लूट खसोट करती है? दूसरी बात याद करिए, G20 की अध्यक्षता भारत ने करी, सफल आयोजन हुआ, हर भारतीय को गर्व हुआ। केवल आपको मालूम है रोया कौन? कांग्रेस पार्टी। इनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे देखिए, कह रहे हैं गरीबी क्यों छुपा रहे हो, क्यों कमी दिखाने नहीं देते हो। मैं इतना कहूंगा कि क्या ये अच्छी बात नहीं थी कि अमेरिका, यूके, हर देश ने तारीफ कर डाली। और ये नेतृत्व था नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व में आज सर्वोच्च नेता है। तीसरा, चंद्रयान 3, आपने देखा किस तरह से आप भी गौरवान्वित हुई, हम भी गौरवान्वित थे। कौन छाती पीट रहा था, कौन कह रहा था कि देखिए हमने शुरुआत करी? अरे शुरुआत तो आप करते हैं मुंगेरी लाल, खत्म नहीं कर पाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो आपने शुरुआत करी है उसको भी खत्म करके दिखाते हैं कैसे सपने को साकार किया जाता है और नई शुरुआत भी करते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने विषय उठाया है रोमाना जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? नए भवन का लोकार्पण हुआ और इन्होंने बॉयकॉट किया उसे। क्या आम जनता ऐसा विपक्ष चाहती है जो नकारात्मक है? एक ऐतिहासिक पल है, उस दिन भी आप अपने जो हमसे मतभेद है उसे भूल नहीं पाते हैं। दूसरा, आप याद करिए PIL फाइल करी गई, आपको मालूम है रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को निरस्त किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बार निरस्त किया और कॉस्ट लगाई। ये कौन करवा रहा था? यही रोंदू फूफी है। कह रही थी कोविड के समय में क्यों निर्माण हो रहा है। अरे आपको संविधान पढ़ना चाहिए। दिक्कत ये है राहुल गांधी संविधान नहीं पढ़ते हैं और वो केवल इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जब सेंसस होगा और सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए उचित स्थान नहीं होना चाहिए? हर आदमी का जो नेतृत्व करेगा वो सांसद ही करेगा, तो उसके लिए एक नई इमारत की आवश्यकता थी, आपने नहीं दी। ये बात अलग है, मीरा कुमार जी स्पीकर थी, उन्होंने भी ये मांग उठाई और जयराम रमेश ने भी उठाई, आप कर नहीं पाए। अब मैं आता हूं एक बड़ी बात पे, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह की बातें कर रहे हैं मोदी मल्टीप्लेक्स, इसी तरह से मोदी महल कहा गया था रोमाना जी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम सैर सपाटे पे जाएंगे, हमारा मन नहीं लगता है, हमारा दम घुटता है। ठीक है, क्या संसद जो है वो सैर सपाटे की जगह है? ठीक है, क्या वहां ठीक है, मैं जवाब ले रही हूं। मैं जवाब लोकतंत्र के मंदिर में करोड़ों ऐसे युवा हैं। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने बहुत देर सुना, आपने उनसे एक सवाल भी पूछ दिया था, 3 मिनट फिर से चले गए थे। मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं। मैं केवल रोमाना जी ये कहना चाहता हूं, गौरव जी अनइंटरप्टेड 5 मिनट आपको दिया मैंने बोलने के लिए। कहते हैं सैर सपाटे की जगह है,
मैं आभारी हूँ रोमाना जी। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, बाकी मेहमान जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं सर, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से। आप ही लोगों को चर्चा करनी है, दोबारा आ जाऊंगी सर। धन्यवाद। मैं अपनी बात 1 मिनट से कम समय में, आप धन्यवाद। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, व्यवहार ठीक रहना चाहिए, और मैं भी सहमत हूं इस बात से। ये भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी है जिसने उस सांसद को नोटिस दिया, और राजनाथ सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है खड़े होके संसद के पटल पर कहते हैं कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन आप बताइए, इनके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उदय भान उनका नाम है, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए किया है, कांग्रेस पार्टी पे जनता थूक रही है। मैं दोहरा नहीं सकता। गौरव जी देखिए, मेरा आज का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहती हूँ चरित्र है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।